हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। अभिपीडिया एसएससी के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं सनी भोंसले आपका अभिनंदन करता हूं। देखिए, जैसे कि टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 में आउटस्टैंडिंग क्वेश्चंस किए थे हमने, ठीक है। आज टाइम एंड वर्क का हमारे पास क्या है बेटा, पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं, क्लियर है। और उसी को लेके आज हम नेक्स्ट अपना इसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के, उतावले तो बहुत हो ना आप लोग कि आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे सर। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 2 men and 3 women together और 4 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। वो क्या बात कर रहे हैं कि 2 men एंड 3 women, या तो आप दो मैन की बात कर लीजिए, या मैं कैसे लिखूं, 2 men प्लस 3 women, और का मतलब क्या होता है, कंपेयर। 4 men कितने डेज में कर रहे हैं बेटा, 20 days में, यानी इंटू 20 और इंटू ऑफ 20, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा वर्क। तो यहां से कंपेयर करके मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, 3 men और 3 women का काम निकलवाना है। लास्ट क्लास में डिटेल में बताया भी था मैंने कैसे करना है, ठीक है। सो 2 men प्लस 3 women इंटू 20 इज इक्वल टू 4 women इंटू ऑफ 20। देखो 20 से कटा 20, सो 2 men प्लस 3 women इज इक्वल टू 4 men है, सॉरी ये वुमेन नहीं है, men। सो यहां से आप क्या बोलोगे, 4 men माइनस 2 men इज इक्वल टू 3 women। सो 2 men इज इक्वल टू क्या है, 3 women है, तो मैन अपॉन वुमेन कितना है आपका, 3/2। तो आप क्या कह सकते हैं कि मैन की एफिशिएंसी 3 है और वुमेन की एफिशिएंसी कितने बेटा, 2 है। सिंपल सी बात। अब क्या दिया आपको, अब पहले टोटल वर्क निकाल लो, वो कितना होगा। इसको ले लेते हैं, मतलब छोटा है, इसको भी करके देख सकते हो। देखो मैन कितना है, 3, 2 × 3 प्लस 3 × 2 इंटू ऑफ 20 कितना होगा, 12 × 20। और मैन अगर यहाँ पे 3 निकालोगे तो कितना आएगा, 4 × 3 × 20 बराबर आ रहा है, बिल्कुल। सो ये कितना हो गया, 4 × 3 × 20। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो हमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 men एंड 3 women, यानी अब क्या करना है, ये जो टोटल वर्क है, वर्क अब किसको करना है, 3 men प्लस 3 women इंटू नंबर ऑफ डेज, डन। सो जो मेरा वर्क है वो कितना है मेरे पास, 12 × 20, डन, इज इक्वल टू 3 × 3 प्लस 3 × 2 इंटू नंबर ऑफ डेज। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, डन। तो ये कितना बचा मेरे पास, 12 × 20 इज इक्वल टू 9 और 6 15 हो गया। 3 men एंड 3 women, तो 5 चौके 20 और 5 से 15 और 3 चौके 12, तो डेज कितने हो गए हमारे पास, 4 × 4 16 डेज। सो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर है, बताओ। क्लियर, मजा आया होगा, बिल्कुल मजा आना चाहिए क्वेश्चन करके। दैट वाज गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, ठीक है। बी एंड सी कैन डू इट इन 120 डेज एंड ए एंड सी कैन डू इट इन 90 डेज। when A B C working together how much work is finished by them in 3 days। तो देखो मुझे क्या दिया है बच्चों, सबसे पहले टाइम ऑफ A प्लस बी कितना दिया मुझे, 72 डेज। टाइम ऑफ B प्लस C कितना दिया मुझे, 120 डेज। टाइम ऑफ C प्लस A कितना दिया है, 90 डेज। तो इसका जब आप एलसीएम लोगे तो बेटा एलसीएम आएगा 360, एलसीएम लेना आपका काम है, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी बी कितनी आ गई, 360/72 5, डन। एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी सी भी कितनी आ गई, 360/120 कितना आ गया, 3। एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, 360 डिवाइडेड बाय 90 कितना आ गया, 4 आ गया। सो अगर आप यहाँ से देखोगे तो क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए
प्लस ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी इज 5, 6, 7, 8 और 4, 12। तो आप क्या बोलोगे, ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज हाउ मच, 12। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज फिनिश्ड बाय देम इन 3 डेज। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि मेरा 1 डे का वर्क कितना है, 6 है। तो 3 डेज वर्क क्या होगा मेरा, 3 गुना 6 इक्वल टू 18। डन। अब देखो जरा, मुझे क्या बताना है भैया, 18 काम टोटल वर्क का कितना पार्ट है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, 18/360। तो ये कितना आ गया, 1/20। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्लियर, 1/20 इज द राइट आंसर। दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए का 12 दिन का काम दिया। व्हेन ही हैड वर्क फॉर 3 डेज बी ज्वाइंट हिम, कि जब ए ने 3 दिन काम कर लिया तो भैया बी ने उसको ज्वाइन कर लिया। इफ दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 मोर डेज। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन फिनिश द वर्क। देखो मुझे टाइम ऑफ ए दिया है, कितना दिया, 12 डेज। सो टोटल काम भी कितना लो, 12 लो। और एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई, 1 यूनिट पर डे। डन। व्हेन ही हैड वर्क फॉर 3 डेज। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, 1 डे का वर्क कितना है, आप कहोगे सर 1 निकला है। तो भाई 3 डे का काम कितना आ गया, 3 आ गया। डन। अगर 3 आ गया तो रिमेनिंग वर्क कितना मेरे पास, सो मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना मेरे पास, 12 - 3 इज इक्वल टू 9। अब ये काम किसने करना है, अब ये जो रिमेनिंग वर्क किया है वो किसने किया है, टाइम ऑफ ए प्लस बी दोनों ने। तो एफिशिएंसी भी किसकी लेनी पड़ेगी, ए प्लस बी की। सो 9 इज इक्वल टू बेटा कितने दिन में, 3 दिन में, इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। तो यहां से सीधी सी बात, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो यहां से मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ ए है। सो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज 3, 1 प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 3। तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। डन। अब देखिए जरा, अब मुझे क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन फिनिश द वर्क। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी। तो वर्क कितना है, 12, टाइम ऑफ बी निकालना, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी दी है मुझे, अभी निकाल लिया मैंने 2। तो टाइम ऑफ बी कितना आ गया बच्चों मेरे पास, 6 डेज। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसा था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज लेसर देन द टाइम टेकन बाय बी टू डू इट। ठीक है, कि बोथ ऑफ देम टेक 11 1/9 डेज देन द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू डू इट द सेम वर्क इन। देखो या तो 2 तरीके हैं, तो एक्स लेके करो कोई फायदा नहीं, मैं जाऊंगा बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन कैसे, देखो मुझे क्या दिया है, मुझे बी का टाइम दिया है ना। तो अगर टाइम ऑफ बी मेरे पास 15 डेज है, तो टाइम ऑफ ए कितना होना चाहिए था, मैं पहले ए ऑप्शन लेता हूँ। ए कैन डू 5 डेज लेस, तो 10 होना चाहिए था। तो अगर मैं 30 एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2, और ये कितनी आएगी, 3। तो ये कितना आ गया, 30/2 + 1, 10 डेज आ गया। कि 10 दिन में सारा काम खत्म कर देंगे। तो भाई मेरे को तो कितना चाहिए, 11 1/9। तो ये ऑप्शन मेरा बिल्कुल गलत है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 2, अगर टाइम ऑफ बी मेरे पास 20 डेज होता, तो टाइम ऑफ ए कितना होना चाहिए था मेरे पास, 5 दिन कम यानी 15, एलसीएम ले लो 60। सो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आई, 3, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आई, 4। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो 60। एफिशिएंसी कितनी है, 4 और 3 7। तो ये कितना आ गया, 60/7। ये भी गलत है भाई, तो ये भी आंसर सरासर गलत आ रहा है। ठीक है,
चलिए नया ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं। अगर टाइम ऑफ सी मेरे पास 25 होता, और सॉरी बी, सो टाइम ऑफ ए कितना होना चाहिए था मेरे पास 20, टोटल काम 100 ले लो, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 5, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 4 आ गया। तो अगर मैं निकालना चाहूँगा वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू ऑफ एफिशिएंसी, सो 100 इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी कितनी है 5 और 4 9, तो टाइम कितना आ गया 100/9, जो कि कितना होता है मेरा 100/9 कितना होता है मेरा 11/1/9। तो ऑप्शन कौन सा सही आ गया बेटा मेरा सी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है। डन। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया से करना है आपने। डन। कोई भी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए कि क्वेश्चन गलत है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन है भाई, देखो ए टेक्स 10 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इफ बोथ ए एंड बी कैन डू इट इन 12 days देन द टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश इट इन। देखिए अगर फिर वही बात है, अगर टाइम ऑफ बी मेरे पास 30 होता तो टाइम ऑफ ए कितना होता मेरे पास 25 होता। देखो इसका एलसीएम कैसे लोगे आप, 5 गुना 5, 5 गुना 6, तो 5 150 आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 6, एफिशिएंसी बी कितनी आ गई 5। सो ये क्या कह रहा है, अगर ये 12 दिन में ख़त्म करें सो वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी, तो 150 इज इक्वल टू टाइम इंटू ऑफ 11, तो 150/11 तो बिल्कुल भी नहीं होता भाई। डन। चलिए मैं ऐसे वाले क्वेश्चंस को, ऐसे वाले मल्टीपल को नहीं लूँगा, मैं ऐसे वाले मल्टीपल्स को मैं एंड में चेक करूंगा जहां से मेरे को अलग सा आंसर है। मैं ऑप्शन नंबर 3 चेक करूंगा, ठीक है, जो जैसे 30 20 25 5 और 0 वालों को पहले चेक करें, ऐसे वालों को बाद में चेक करें। डन। क्योंकि अननेसेसरी कैलकुलेशन आ सकती है इसमें। सो टाइम ऑफ बी कितना है मेरा 20 days, वेट अ मिनट 10 days, ओ सॉरी ये 10 days था, मैंने 5 ले लिया, इसको दोबारा करेंगे। ये 5 दिन था ना कि 10, तो सारे सिनेरियो चेंज हो जाएगा ना क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। चलो सो टाइम ऑफ ए कितना आना था 20, तो इसके एलसीएम कितना लोगे आप 20, 5 गुना 4, 5 गुना 6, यानी 5 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 2 गुना 3, तो ये कितना आएगा 60 ले लो, ठीक है। ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 2, तो ये भी नहीं आ रहा 60 इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी इज 3 + 2 5, तो आ गया 12 दिन। सो क्या मेरा यही आंसर है, चेक करो, बिल्कुल सही। फिर तो आ गया, फिर तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी सी ऑप्शन की, पहला ही ऑप्शन सही आ गया मेरा। डन। तो वहां पे ठीक नहीं था और इसको ठीक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए ये है सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस लेवल का, जिसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज मेंस लेवल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा। ए इज थ्राइस एट गुड अ वर्कमैन एज बी, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने किया था अगर याद हो। ए और करते हैं भाई बी की बात। सो अगर एफिशिएंसी की बात करोगे, ये क्या कह रहा है कि ए बी से 3 गुना अच्छा है, देयरफॉर एबल, नहीं ये वो क्वेश्चन है जो मैं सोच रहा हूँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है मेरा। देयरफॉर बी एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days। सो टाइम ऑफ बी दिया मुझे, क्या मुझे टाइम ऑफ बी दिए, यस मुझे टाइम ऑफ बी दिए, कितना दिया है 60 days। टाइम ऑफ ए के टाइम ऑफ बी है, सोच के देखो। ए इज थ्राइस एट गुड देयरफॉर बी एबल टू, ओहो ना ही टाइम दिया ना कुछ और दिया, असली बात तो आगे छुपी हुई है कि मेरे को क्या दिया 60 days लेस देन बी, तो पूरी सेट में पढ़ेंगे। तो यहां से अगर एफिशिएंसी है तो टाइम का रेशो कितना आएगा मेरे पास 1:3। लास्ट क्लास में बताया था क्यों ऐसा ले रहा हूं, तो अभी नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ पे कितना कम है बेटा 2 कम है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 60 गुना क्या करो 30, तो ये भी क्या होगा 30 टाइम्स होगा, तो ये भी 30 हो जाएगा, और इसको भी 30 टाइम करो कितना हो जाएगा 90। सो टाइम ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास 30 days, टाइम ऑफ बी कितना आ गया 60 days। डन। सो अब ध्यान से देखो ज़रा, अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ 60 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ मैं। सो मुझे क्या दिया हुआ है वो 60 ले सकते हो, 90 भी ले सकते हो,
और इट हैज़ टू बी 90 नॉट 60, ये 90 है तो इसको 90 लेंगे, तो यहाँ पे 90 चेंज होगा। सो ये बेटा 90 आएगा, तो ये मैं 90 ले लेता हूँ। सो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 3, एफिशिएंसी बी कितना आ गया मेरे पास 1। डन। सो अब मुझे क्या बोल रहा है ये, द टाइम इन विच दे कैन डू द वर्क इज, सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ बी। सो वर्क इज 90, टाइम मुझे ए प्लस बी का निकालना है, उनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, सॉरी मल्टीप्लाई। सो 90/4, ये कितना आ गया 45/2, यानी कितना 22 1/2, डेज ऑप्शन नंबर ए। डन। ये वो क्वेश्चन नहीं था जो सोच रहा था, बट ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बेहतरीन 6 क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, टू डू अ सर्टन वर्क बी कुड टेक थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी। हाँ ये है अब खास लिए क्वेश्चन तो जो मैं सोच रहा हूँ अब। सो मुझे क्या दिया है, मुझे टाइम का रेशो दिया है किसका, बी और ए प्लस सी का, कि बी कुड टेक थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर एंड सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days, कि तीनों मिला के उस काम को कितने दिन में खत्म करते हैं बेटा 10 दिन में। टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क सेपरेटली इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं ये करूँ 3:1 है, डन। और यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, किसका रेशो दिया मुझे, सी रेशो ऑफ ए प्लस ऑफ बी, डन। ये कितना दिया 2:1। अब ध्यान से देखो, अगर टाइम का रेशो है तो बेटा एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा 1:3, और यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशो कितना आएगा आपका 1:2। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से देखिए इस बात को जो मैं बताने वाला हूँ आपको। मेरे पास यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है 4। यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी है 3, 2 1 3। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एफिशिएंसीज यहाँ पे चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, जो आपकी एफिशिएंसी वो हमेशा क्या रहती है बेटा कांस्टेंट। तो जो यहाँ पे है वो बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसको करो 3 से मल्टीप्लाई, सेम बनाओ, तो इसको करो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितनी होगी 12 होगी, और ये भी कितनी होगी 12, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एफिशिएंसी ऑफ सी और ए प्लस बी कितना आ गया मेरे पास 4:8, और यहाँ पे कितना आ गया एफिशिएंसी ऑफ बी रेशो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3:9, डन। इसका मतलब अगर मेरे पास एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी 12 दी हुई है, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है यहाँ से 3, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आई 4, प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 12, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर। अब देखो जरा, मुझे पहले टोटल वर्क भी तो निकालना है। सो व्हाट अबाउट टोटल वर्क, वर्क इज इक्वल टू, और क्या दिया होता 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days। सो टाइम किसका, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का टाइम दिया हुआ है, तो एफिशिएंसी मुझे किसकी लेनी पड़ेगी ए प्लस बी प्लस सी की, टन। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम कितना दिया बेटा मुझे 10 days, उनकी एफिशिएंसी किस में है 12। सो ये कितना हो गया 120, डन। अब देखो ज़रा क्या है, अब वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू ऑफ एफिशिएंसी है। अब क्या करना है मुझे, यही काम किसको ख़त्म करना है बेटा ए को। सो 120 टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए 5, तो आंसर इज 24, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A, B and C can do a piece of work in 30, 20 and 10 days. A is assisted by B. That was very interesting and good question. A is assisted by B on the one day and by C on the next day. Alternatively. ऑल्टरनेटिवली का मतलब लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, जो वर्ड लिखा है इसका मतलब आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, तो आज मैं इसका जिक्र बिल्कुल नहीं करूँगा। हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश। देखो
मैं करता हूँ पहले टाइम ऑफ ए कितना दिया हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन है, 30 डेज। टाइम ऑफ बी कितना है, 20 डेज। टाइम ऑफ सी कितना है, 10 डेज। तो सबसे पहले तो भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा इसका, 60 आएगा। सो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है आपके पास, 2। एफिशिएंसी ऑफ बी 3। एफिशिएंसी ऑफ सी 6। ठीक है। ए असिस्टेड बाय बी ऑन द डे 1, इसका मतलब अगर डे 1 की बात करूं तो डे 1 पे हो क्या रहा है मेरे पास, ए और बी काम कर रहे हैं। कितना काम होगा, 2 + 3 5। अगर मैं डे 2 की बात करूं, कौन काम कर रहा है मेरे पास, ए प्लस सी, पहले बी फिर सी। सो कितना काम होगा, 2 + 6 8। यानी अगर टोटल आप 2 दिन की बात कर लो, 2 डे वर्क कितना होगा आपके पास, 8 5 13। बिल्कुल सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 2 दिन का काम जब आपका 13 हो गया, तो मैं वही कहूंगा भाई 60 के आसपास का नंबर कौन सा होगा, 13 का मल्टीपल, 13 चौके 52 होता है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको भी कर दो 4 से। तो आप क्या कहोगे सर कि 8 डे वर्क कितना आ गया मेरे पास, 52 हो गया 8 दिन का वर्क। क्लियर है। अब देखो द नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब 8 दिन का वर्क तो निकाल लिया आपने, अब रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क इज हाउ मच, 60 - 52 इज इक्वल टू 8। डन। अब देखो जरा, अब अगर मैं बात करूं ऑन द नेक्स्ट डे यानी ऑन 9th डे, कौन काम करेगा भाई, ए प्लस बी। और कितना काम कर देंगे, 5 काम कर देंगे ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी ने 5 काम कर दिया तो अब कितना काम हो गया आपके पास, 52 + 5 कितना हो गया, 57 हो गया। यानी 9 दिन की अगर आप बात करो, 57 वर्क बेटा आपका हो चुका है। सो अब कौन रह गया, अब रह गया भाई ए और सी काम करेंगे। सो 3 काम बचेगा, 3 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ऑफ सी। डन। सो 3 इज इक्वल टू टाइम तो निकालना है मुझे, इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस सी कितनी, 8। तो ये कितना आ गया, 3/8। तो कितना टाइम आ गया मेरे पास, 9 3/8 डेज। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बड़े अच्छे से आपने भी किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, कि भाई ए किसी काम को 8 दिन में करते हैं। विच बी कैन डिस्ट्रॉयड इट इन 3 डेज। डिस्ट्रॉय का मतलब है नेगेटिव वर्क, हमेशा याद रखिएगा। जब आप डिस्ट्रॉय वर्ड को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है नेगेटिव वर्क, कि आप काम को खराब कर रहे हैं। ए हैज वर्क फॉर 6 डेज, कि ए ने 6 दिन काम किया है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ विच बी हैज बिन डिस्ट्रॉइंग, तो लास्ट के 2 दिन बी ने क्या किया, उस काम को खत्म किया है। हाउ मेनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। देखो मुझे क्या दिया, टाइम ऑफ ए कितना दिया है, 8 डेज। विच बी कैन डिस्ट्रॉयड इन 3 डेज, तो टाइम ऑफ बी कितना दिया मुझे, -3 डेज लूंगा, बिकॉज ये डिस्ट्रॉयड वर्क है। तो यह मेरे पास एलसीएम कितना आ गया, 24। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास, 3। और एफिशिएंसी बी कितनी आ गई, -8 यूनिट पर डे। और ये भी क्या है, यूनिट पर डे लिख लेंगे क्योंकि नेगेटिव वर्क का काम है। ए हैज़ बीन वर्कड फॉर 6 डेज, सो 1 डे वर्क ऑफ ए कितना मेरे पास, 6। सो 3 डे वर्क ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास, 3 × 6 = कितना, 18। डन। अब ध्यान से देखो, ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ विच बी हैज डिस्ट्रॉइंग। सो अगर मैं बी की बात करूं, 1 डे वर्क ऑफ बी बेटा कितना होगा मेरे पास, -8 काम खराब कर देगा वो। तो 2 दिन में बी कितना काम कर देगा, -8 × 2 = कितना, -16। तो अल्टीमेटली देखोगे तो काम कितना हो गया है, सिर्फ 2 ही काम हो पाया अभी तक। ठीक है। सो अब मेरे पास क्या बचा है, रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। सो रिमेनिंग वर्क कितना, 24 में से सिर्फ 2 काम हुआ है, 22। टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है, 3। सो टाइम ऑफ ए कितना आ गया, 22/3 यानी 7, 1/3 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो वेरी इंटरेस्टिंग। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर।
सो दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इफ 10 men और 20 women और 40 childs कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 months। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। सो क्या दिए, 10 men और 20 वुमेन और क्या दिया बेटा, 40 चिल्ड्रन। कितने डेज में काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई 7 months में। तो इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वर्क आ गया। देन 5 men 5 वुमेन एंड 5 चिल्ड्रन कुड डू इट द वर्क इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर वही करूंगा मैं। 10 men इंटू 7 इज इक्वल टू 20 वुमेन इंटू 7, तो ये 0 से 0 काटिए। सो मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन। सो मैन बाय वुमेन कितना आया, 2/1। क्लियर। सो मैन अपॉन वुमेन कितना है मेरा, 2/1। नेक्स्ट देखें जरा इसको, 20 वुमेन इंटू 7 इज इक्वल टू 40 चिल्ड्रन इंटू ऑफ 7। तो भाई 7 से काटो 7, 0 0, 2 से कटा 2, तो वुमेन इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ चाइल्ड। सो वुमेन अपॉन चाइल्ड कितना आएगा, 2/1। डन। फिर वही बात, अब इसका मैं क्या निकालूंगा, रेशो निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, देखो, मैन वुमेन एंड चाइल्ड। डन। सो मैन वुमेन का रेशो कितना है बेटा, 2:1, और वुमेन चाइल्ड का कितना है, यहाँ भी 2:1 है। तो इसको लिखिए 1, इसको लिखिए 2, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 ऐसा ही आया था शायद पिछले में भी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। डन। अब देखो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है मुझे। डन। टोटल वर्क क्या होगा मेरा भाई, 10 मैन, यानी टोटल वर्क कितना होगा 10 इंटू मैन कितना 4 इंटू 7। अब ये काम करना है किसके बाद, देखो वर्क यानी 10 इंटू 4 इंटू 7, ये काम करना है किसको है भाई, 5 मैन प्लस 5 वुमेन प्लस 5 चिल्ड्रन को नंबर ऑफ डेज में। सो 10 इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना है, 5 गुना 4 प्लस 5 गुना 2 प्लस 5 गुना 8 नंबर ऑफ डेज। तो ये कितना आ गया, 20, 10 30, 5 35। तो अल्टीमेटली बचा गया मेरे पास 40 गुना 7 इज इक्वल टू 35D। तो 7 पंजे 35 और 5 8 40। सो 8 मंथ। ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के इसका क्या उत्तर हो सकता है। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से कैलकुलेशन पार्ट किया हमने कवर। डन। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या अगला क्वेश्चन मेरा, 2 वर्कर्स ए एंड बी कंप्लीट अ जॉब इन 5 days। ए हैड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत बढ़िया ट्रिक से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए ए और बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट अ जॉब इन 5 days। इफ ए हैड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ही एक्चुअली डिड, द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 days। वो सिंपल सी बात ये कह रहे हैं कि ए और बी मिलके किसी काम को 5 दिन में करते हैं। फिर दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अगर ए ने अब अपनी दुगनी क्षमता से काम करना स्टार्ट किया तो दोनों मिलकर 3 दिन में काम खत्म कर देंगे। टू कंप्लीट द जॉब अलोन ए वुड रिक्वायर हाउ मेनी डेज। देखिए सो यानी मैं ए प्लस बी की बात करूं, कितना है मेरे पास, 5 days है। और अगर मैं 2a प्लस बी की बात करूं, वो कितना है मेरे पास, 3 days है। इंटरेस्टिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो अगर अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, 15 आ गया, यानी एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरी, 3 आ गई। और ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरी, 5 आ गई। देखो अब थोड़ा सा मुझे सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में, सोचना है। ए हैड वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट एज हिज एक्चुअली डिड। अब मुझे एक बात हो, अगर मैं ए को 2 लेता हूँ, अगर मैं एफिशिएंसी 2 ले लेता हूँ, डन, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू 2 प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 5। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरे पास, 1। समझ रहे हो, अगर एफिशिएंसी ऑफ ए 2 ली तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरे पास, 1। बस यही तो करना है मुझे, क्योंकि यहाँ 1 पुट करोगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, दोनों इक्वेशन और सेटिस्फाई, बात ही खत्म होगी। अब मुझे क्या पूछ रहा है कि इस काम को करने में ए कितने दिन लगाएगा भाई। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। सो वर्क है 15, टाइम ऑफ ए मुझे निकालना है, और एफिशिएंसी ऑफ ए कितने 2, तो टाइम ऑफ ए कितना आ गया मेरे पास, 15/2 यानी कितना
7/2 days। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत लेवल का क्वेश्चन था ही, समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, कि ए और बी किसी काम को भाई 12 दिन में करते हैं, बी एंड सी इन 15 days, और बी और सी उस बात काम को करने में 15 दिन लगा रहे हैं। सी एंड ए इन 20 days, कि सी और ए बी कर रहे हैं 20 दिन लगा रहे हैं। इफ़ ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन, चलो देखें ज़रा। अच्छा क्वेश्चन है, भी इजी है, मुश्किल तो नहीं कहूँगा इसे मैं। 12 days, टाइम ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना 15 days, टाइम ऑफ सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना है 20 days। तो यहाँ से ले लें बेटा एलसीएम, कितना आ गया 60 ले लें, बिल्कुल। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी होगी मेरे पास 5 यूनिट पर डे, डन। एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी 4 यूनिट पर डे, एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 3 यूनिट पर डे, डन। अब देखिए मुझे क्या पूछ रहे हैं भाई, तीनों कितने में करेंगे, अगर इसको ऐड करोगे तो बेटा क्या आएगा ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी। देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी क्या है प्लस ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 3, तो 2 लीजिए कॉमन, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी इज इक्वल टू 12, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 6। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सो वर्क आ गया 60, टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी निकालें, और एफिशिएंसी कितनी आ गई 6, तो आंसर कितना आ गया मेरा 10 days, विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन में ऐसा था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 days। ए वर्क टुगेदर, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days एंड बी लेफ्ट, कि भाई तीनों ने इकट्ठे काम 20 दिन तक किया और फिर बी छोड़ के चला गया, बी लेफ्ट, एंड ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 20 days। सो ए कैन फिनिश होल वर्क इन, तो चलो देखते हैं। टाइम वो बेटा ए प्लस बी कितना है मेरे पास 30 days, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 30, तो उसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरी 1 यूनिट पर डे, डन। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 days, इसका मतलब अगर मैं बात करूं इनका 1 डे का वर्क कितना है ऑफ ए प्लस बी। आपका कोई सर एक है तो मैं कहूँगा भाई 20 days का कितना हो जाएगा वर्क ऑफ ए प्लस बी, कितना हो गया 20 हो गया। सो व्हाट अबाउट रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क इज 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। अब ये रिमेनिंग वर्क करना किसको है, सो रिमेनिंग वर्क है बी तो छोड़ के चला गया, तो कौन बचा मेरे पास टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। सो रिमेनिंग वर्क इज हाउ मच 10, टाइम ऑफ ए इज 20 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई मेरे पास 1/2, बस ये तो चाहिए था मुझे। सो वर्क is equal to time of A into of efficiency of A. So total work is 30 into time of A into efficiency of 1/2. So time of A is 60 days. Option number B is the right answer. So that was very interesting question. चलिए next question की तरफ बढ़ते हैं। चलिए A and B together can complete a piece of work in 3 days, but after 2 days। अच्छा अब इसमें बी का पूछा हुआ, चलो देख लेते हैं ज़रा। बट टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना दिया मुझे 3 days, आफ्टर 2 days, इसका मतलब मैंने टोटल वर्क 3 ले लिया। सो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई मेरे पास 1 यूनिट पर डे। आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क, सो 1 डे वर्क कितना आ गया 1 आ गया। सो 2 डे का वर्क कितना आ गया भाई 2 आ गया। सो रिमेनिंग वर्क कितना है
3 minus 2 is equal to 1. Done. The B left the work if work is completed in next 2 days. So remaining work किसने किया होगा भाई, अगर B छोड़ के चला गया तो टाइम ऑफ A इंटू एफिशिएंसी ऑफ A. सो रिमेनिंग वर्क 1, टाइम ऑफ A मुझे पता है 2 और एफिशिएंसी ऑफ A. तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ A कितनी आ गई 1/2. अब नेक्स्ट चीज़ देखो ज़रा क्या इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी ऑफ A प्लस एफिशिएंसी ऑफ B मेरे पास क्या था 1 था, तो एफिशिएंसी ऑफ आ गई 1/2 प्लस एफिशिएंसी ऑफ B इज इक्वल टू 1. तो एफिशिएंसी ऑफ B कितनी आ गई यहाँ से 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2. अब ध्यान से देखो ज़रा, B अलोन कुड डू इट इन, कि भाई B कितने में कर देगा. सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ B इंटू एफिशिएंसी ऑफ B. तो वर्क कितना 3 है, टाइम ऑफ B निकालना, एफिशिएंसी ऑफ B कितनी आ गई 1/2. सो टाइम ऑफ B कितना आ गया 6 days. ऑप्शन नंबर सी. सो दे वर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. और आज के लिए इतना ही. थैंक यू. प्लीज़ जैसा कि लास्ट क्लास में बताया मैंने, लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक धमाकेदार सेशन के साथ. थैंक यू.